अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे। आज हम सीखने वाला है एक डॉक्टर जाकिर नायक का वीडियो है। उसमें देखते हैं कि हमको क्या सीखने के मिलते हैं। उसमें लिखा है वाई पंडित ईट मिस्ट स्टॉप देम फास्ट। पंडित लोग जो हिंदू रिलीजन में जो ब्राह्मण लोग होता है, ब्राह्मण जो जाति होता है, उन लोग मीट खाना अलाउ नहीं है। तो देखते हैं डॉक्टर जाकिर नायक क्या बोलते हैं वीडियो में। और हिंदू एक वुमेन देखा जो लड़की है, एक हिंदू आंटी है, लड़की तो नहीं बोला जाएगा, आंटी है। आंटी ने अनुराधाचार्य को सवाल किया कि पंडित लोग तो मीट खाता है, ऐसा क्यों? तो देखते हैं यह हिंदू रिलीजन में जायज़ है कि नहीं, ये सही है कि गलत है, क्या वीडियो से क्या मिलता है। देखते हैं, दोनों का वीडियो देखते हैं, फिर हम देखते हैं उसमें हमको क्या सीखने को मिलता है। चलो। मटन मच्छी ये सब खाने वाले मिलते हैं। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, कोई नहीं है शुद्ध महाराज जी। जितने को बुलाया 5-6 बार करवाया। तो वो आपने क्या मछली परोसी उनको खाने नहीं में? अच्छा जी, पंडित लोग ऐसा बोलते हैं? पंडित बोलते हैं ऐसा। आप पूजा करवाने में मतलब अभी क्या करें, आपको बताइए। और मतलब 5-6 को बुलाए, उसमें से एक ही मिला सूर, बस उस एक को पकड़ लो। नहीं आते नहीं है, वो टाइम ही नहीं उनके पास। हाँ तो अच्छे हैं, इसलिए टाइम नहीं है। हाँ जी। और ये तो फिर मतलब अपना दोष लगेगा या उनको दोष लगेगा? अब उनका ही दोष है, ब्राह्मण होके मांस इत्यादि खाना ये तो बहुत बड़ा पाप है जी। वो बोलते हैं खाने के लिए ये चावल भी तो मुर्दा ही है, गेहूं भी तो मुर्दा ही है, ऐसा बात कर। और दलीलें और दे रहे हैं कि गेहूं चावल में भी, गेहूं चावल तो खाने के लिए बना है। आप गेहूं चावल खाते हैं, वो चीखता चिल्लाता नहीं है। मछली को आप निकालते हैं, वो बेचारी तड़पती है। मछली की तुलना गेहूं से नहीं हो सकती। खुश रहिए। चलिए आप अच्छे पंडित जी ढूंढ लीजिए और उन्हीं से कराइए। महाराज जी, खुश रहिए। महाराज जी, बिहार में कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि नहीं खाता है। ना होंगे, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा है ही नहीं। हमारे गांव में 2-4 गांव में है जो नहीं खाता, ऐसा है ही नहीं। ऐसे कुछ तो होंगे, पर ये आप ठीक कह रहे हैं कि अधिक मात्रा में मांस वहाँ खाया जा रहा है। आप परंतु अब कथाओं से सुधार हो रहा है। हाँ। भटक गए थे ब्राह्मण, अब सही रास्ते पर आ रहे हैं। कथाएं सुनवाइए सारे ब्राह्मणों को आपके यहाँ के क्षेत्र की। जी, वो तो बहुत कोशिश करते हैं। आपको गलतफहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपके मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज को खाती है जो खाने वाले जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। तो अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं कर रहे। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में कि अगर आप पूजा के लिए जानवर को कत्ल करते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कि ईश्वर ने कुछ जानवर को बनाया है पूजा के लिए, सैक्रिफाइस के लिए। तो किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट किलिंग। तो कत्ल करना पूजा में कत्ल नहीं है। तो मनुस्मृति के मुताबिक आप गोश्त खा सकते हैं। फिर आप जब मुताला करेंगे महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे। आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा। युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था। वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में, पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजीपाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा
संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। क्या दूध की बात अगर कर रहे हैं सर? आप बफेलो देंगे, बफेलो, तो 12 साल के लिए। अगर राइनोसरस देंगे या रेड मीट, लाल गोश्त, तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं? भाजी पाला, मछली, गोश्त, खरगोश, हिरन, बीफ, बड़े का छोटे का सब है। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? क्योंकि बहुत से हिंदू लोग बाकी मजाहिब से प्रसन्न हुए। मजहब से प्रसन्न होने के बाद कुछ मजहब मानते अहिंसा में, और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, बाजी पाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए बाजी पाला खाना गलत नहीं है, लेकिन जानवर खाना गलत है। आज साइंस तरक्की कर चुका है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है, तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई। हाँ जाकिर भाई, हम जानते हैं पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे, उनको दर्द का एहसास नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होता। पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है। तरक्की करने के बाद साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी में सुन सकते, इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है, तो क्या आप जाके कहेंगे जज से, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था? आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस लेस और 2 सेंसेस वो नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 में, 168 में, ईट ऑफ द गुड थिंग्स विच अल्लाह हैज प्रोवाइडेड यू। जो अच्छी चीज आपको आपके अल्लाह ने दी है उसको आप खा सकते हैं। तो आप अगर मुताला करेंगे मजहबी किताबों का और साइंस का, गोश्त खाना कोई गलत नहीं है। और मुझे खुसूसन कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम, अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि अगर सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का जमाना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है तो आपको आपकी मजहबी किताबों के बारे में नहीं पता है और साइंस का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं ये जर्म्स है, जर्म्स में भी जान है, आप सांस लेने से उनका कत्ल कर। तो दोस्तों, हमने वीडियो देखा है और वीडियो से ये हमको सीखने के लिए मिला है कि डॉक्टर ढाकी साहब ने बताया कि हिंदू रिलीजन में भी अलाव है, अपनी किताबों से अलाव है, लेकिन पंडित लोग नहीं मानते हैं ये सब। कोई पंडित मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते हैं। लेकिन हिंदू रिलीजन का अगर बुक पढ़ाई करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है कि आप गाय का मांस और बहुत सारे जानवर का मीट खा सकते हो, कोई परवाह नहीं, कोई बात नहीं, जायज़ है। लेकिन हिंदू पंडित लोग कोई मना करता है, कोई खाते भी हैं। लेकिन साइंस भी ये कहती है, डॉक्टर जाकिर साहब ने बताया कि साइंस भी ये कहता है कि मांस एक आदमी के लिए खाना ज़रूरी है, इंसानों के लिए मांस खाना ज़रूरी है। साइंस भी यही हमको बता रहा है, रिलीजन्स भी
अलाउ दे रहा है कि हमको जो जायज़ है खा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। और बहुत सारे चीज़ें जो हमको सीखने के लिए मिला है वीडियो से। तो आपको ये वीडियो के बारे में कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको भी इस्लाम में इंटरेस्ट है, इस्लाम के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, मेरा जैसा सीखना चाहते हो, तो आप ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।